वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमने जो टॉपिक लिया था आज का इस लेक्चर में, वो ले रखा है हमें लेटर का, कि लेटर किस किस प्रकार हमें लिखने हैं। सबसे पहले आप लोग ये क्वेश्चन नोट कर लो। 10 mm ऊंचे, एकल मीन्स सिंगल स्ट्रोक, तिरछे मीन्स इंक्लाइंड लेटर लिखिए। 10 mm ऊंचाई वाले सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइंड लेटर लिखिए। वर्क इज वर्सिफ primary, auxiliary, views and the other classification. Honesty is the best policy. India standard institution और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ये क्या है कि सारे इस तरह क्वेश्चन आ रखे हैं, बट आपको तो कोई सा भी एक लेटर, एक सेंटेंस लिखना आना चाहिए। बाकी वो कुछ भी लिख पाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं जब आपसे आता है। सबसे पहली बात यह है कि 10 mm ऊंचाई सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर लिखने हैं, और कैपिटल दे रखी है इसने। सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर लिखना है, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर। तो सबसे पहले आप क्या के लिए आपने लाइन ले ली, सिंगल स्ट्रोक इंक्लाइन लेटर। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रा करनी है जिसको कहते हैं गाइड लाइन। गाइड लाइन के लिए सबसे पहले मैंने लाइन ड्रा की, इसके बाद ये हाइट ली जितनी भी दे रखी है उसने, 10 mm हाइट दे रखी है। अब मुझे क्या करना है, इंक्लाइन करना है। इंक्लाइन ली मैंने लाइन 72 डिग्री के एंगल। फिर बहुत सारी लाइनें मैंने इसके समांतर इंक्लाइन ले ली। जो भी लेटर लिखना होगा मुझे, वो मुझे इसके ही बीच में लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें आप बहुत सारा कुछ भी जो चाहे वो क्वेश्चन नोट कर सकते हो। नंबर 2 पे है कि फ्री हैंड 16 mm ऊंचाई के सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर्स लिखिए। सोलह mm ऊंचाई के सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर लिखिए। ड्राइंग इज द प्रोजेक्शन ऑफ engineering. Drawing is the language of engineer using ratio 7:4। अभी इन्होंने कहा कि 16 mm ऊंचाई का हमें लेटर लिखना है, ठीक है। रेशियो जो है 7:4 का रेशियो का मतलब ये हुआ इसकी 7 चौड़ाई, हाइट 16 है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिखा रखे हैं, जो आप इन क्वेश्चनों को
कर सकते हो। प्रॉब्लम ऑन द वेस ऑफ लेटर राइटिंग, अक्षर लेखन पर आधारित कुछ प्रश्न है। अंकों की ऊंचाई 10 mm, सिंगल स्ट्रोक में, वर्टिकल। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले आपने लाइन ले ली, दस mm ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक ये लिया आपने। ऊंचाई में सिंगल स्ट्रोक लेटर लिखनी, 0 से 9 तक। 0 लिया आपने, फिर 1 लिया, फिर आपने 2 लिया। कोई भी लेटर किसी को टच ना करे, इस हिसाब से आपको लेटर लेना है और हल्का सा स्पेस रहे। नंबर 2, फ्री हैंड 16 mm ऊंचाई के सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर लिखिए। मैंने बता दिया आपको। इंस्ट्रूमेंटल कैपिटल वर्टिकल लेटर्स में 35 mm ऊंचाई, इतने का अनुपात रेशियो। 10 mm ऊंचाई के सिंगल स्ट्रोक कैपिटल लेटर लिखिए। हाइट दे रखिए, नेवर यूज ए डुअल पेंसिल, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सब क्वेश्चन याद रखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 10 mm ऊंचाई वर्टिकल सिंगल स्ट्रोक अक्षरों में लिखिए। ऑल लेटर्स शुड बी यूनिफॉर्म इन शेप। निम्नलिखित वाक्यों को 10 mm ऊंचाई के वर्टिकल कैपिटल्स सिंगल स्ट्रोक लेटर्स में लिखिए। द शेप एंड द स्लोप ऑफ एवरी लेटर शुड बी यूनिफॉर्म। निम्नलिखित वाक्यों को 10 mm ऊंचाई के वर्टिकल कैपिटल और सिंगल स्ट्रोक लेटर्स में लिखिए। द शेप एंड स्लोप ऑफ एवरी लेटर्स शुड बी यूनिफॉर्म। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। 12 mm ऊंचाई के एक सिंगल प्रयास अक्षर सिंगल स्ट्रोक बिल्डिंग ड्राइंग। 8 mm ऊंचाई के सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल लेटर इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। यह आता है वर्क इज द वर्क, सो ये सब मैंने बताया आपको। डू गुड एंड द कास्ट इन टू द एरेबरी रिवर। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इन सबका क्या सेंस है कि जब हमसे सारा कुछ आना चाहिए कि अगर सिंगल स्ट्रोक की बात कर रहा है, हर क्वेश्चन में हाइट दे रखी होगी। यहाँ भी उसने हाइट दे रखी है, यहाँ भी हाइट दे रखी है, सब क्वेश्चन में हाइट दे रखी है, तभी हमें हाइट के हिसाब से करना है। लोअर केस इंक्लाइन लेटर्स, लोअर केस की कंडीशन में जब भी हमसे लोअर केस के बारे में बोलेगा ABCDEFGH, लोअर केस मीन्स इंक्लाइन लेटर्स, स्मॉल भी हैं और 75 पे इंक्लाइंड भी। तो ये हमने बीच में लाइनें ले रखी हैं, कहीं ना कहीं ये लाइन हमारी गाइडलाइन का कार्य कर रही है।
ड्रॉप लाइन, बेस लाइन, वेस्ट ऑफ मिड लाइन और कैपिटल लाइन। इंक्लाइंड गाइडलाइन, वर्टिकल गाइडलाइन। वर्टिकल गाइडलाइन ये प्रिंट है, ये हमारे पास कैपिटल लाइंस, वेस्ट ऑफ मिड लाइंस, बेस लाइन और ड्रॉप लाइन। इंक्लाइनेड गाइडलाइन वर्टिकल लोअर केस, स्लैंट लोअर केस, एक घातीय छोटे वर्टिकल अक्षरों का प्रदर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो भी लेटर हमारा है, इस लेटर की अगर बात करें तो कैपिटल, स्मॉल। कैपिटल की बात करें तो इनको लिखने का तरीका होता है हमारे पास एक वर्टिकल, एक होता है इंक्लाइन। स्मॉल की बात करें तो वर्टिकल और इंक्लाइन, यही कंडीशन होती हैं। इस कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी स्मॉल लेटर की बात करें, स्मॉल लेटर की बात करें तो सबसे पहले हमने लाइन ली ये, तो स्मॉल लेटर में हमेशा 4 लाइन आती। ये अगर हाइट किसी लेटर की है 8 mm, तो इसकी आधी 4 mm नीचे और 4 mm ऊपर हाइट लेंगे। कोई लेटर लिखना है तो हमने यहाँ पे ये गाइडलाइनें ले ली हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम, अब मेरे को लिखना है यहाँ पे ए, तो मैं ये ए लिखूँगा, बी तो बी आएगा, वाई तो ये वाई आएगा। ये रहा स्मॉल, और हमारा था स्मॉल लेटर्स और
अगर मैंने हाइट ली सिंगल स्ट्रोक सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल इंक्लाइन लेटर वर्टिकल इंक्लाइन लेटर सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल इंक्लाइन लेटर। तो इस कंडीशन में क्या होगा, वर्टिकल इंक्लाइन सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल इंक्लाइन लेटर। वर्टिकल इंक्लाइन कैसे बोल देंगे, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटर। ठीक, कैपिटल इंक्लाइन लेटर। अब ये मैंने लाइन ले ली जितनी भी इसकी हाइट 10। सबसे पहले इंक्लाइन कंडीशन में 72 डिग्री का आप एंगल लोगे इस टाइप से, और ये लाइन ऐसे कैसे रहेगी, इसके समांतर आप गाइड लाइन लोगे। अब इस गाइड लाइन की गाइड लाइन जो होती है, कितनी इसकी चौड़ाई लेनी है, चौड़ाई डिपेंड करेगी हमारी आपके ऊपर, यानी कि हमारे ऊपर। तो कितनी चौड़ाई है इसमें, इस चौड़ाई को इक्वल लेना है। सिर्फ 4 लेटर ऐसे हैं जिसके लिए अलग लेना है। तो मैंने बताया कि जो भी हमें स्मॉल लेटर लेना है, 72 का जो एंगल है वो फिक्स रहेगा, और उसके बाद जो गाइड लाइन हमारी है वो सारी गाइड लाइन इक्वल डिस्टेंस पर रहेंगी। इक्वल डिस्टेंस पर काटते हैं, ये डिस्टेंस हमारे ऊपर डिपेंड करती है। 4 लेटर बताए मैंने, एक्स तो खैर नहीं था, डब्लू एम जेड और एक्स, जिनके लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस लेते हैं। तो सबसे लास्ट में इसमें है कि 10 mm के सीधे साधारण और सिंगल स्ट्रोक अक्षरों को लिखिए। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर, जो मैंने बताए थे पहले। तो इनको हम, अगर आप चाहें तो इनको, इन दोनों क्वेश्चनों को बेस मान के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे स्टेप फर्स्ट बताता हूँ पहले आपको, स्टेप फर्स्ट में क्या हो सकता है। स्टेप फर्स्ट की कंडीशन ये है, जब आपको लेना है तो सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल, अब मैं खाली लेता हूँ पोली, POL, मैंने पोल ले लिया। तो ये लेटर मेरा कैसा है, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर है, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर इस तरीके से लिखा जाएगा। और अगर आप इसी लेटर को तिरछा कर दोगे, ऐसा बनाओगे, सिंगल स्ट्रोक कैपिटल वर्टिकल लेटर्स, इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आता है सिंगल स्ट्रोक में ही इंक्लाइन,
सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटर। अब इंक्लाइन के लिए हैं तो हम 72 डिग्री का पहले एंगल ले लेंगे। इसके बाद जो भी चौड़ाई लेनी लेटर की वो हम पर डिपेंड करेगी। और अगर हमें पोली लिखना है तो पोली मैंने यूँ करके लिखा है इसके अंदर POL। ठीक, तो ये हमारा सिंगल स्ट्रोक कैपिटल इंक्लाइन लेटर होगा। तो दूसरी कंडीशन ये है। अब आता है स्मॉल लेटर। स्मॉल में दो कंडीशन होती हैं, एक होती है कैपिटल, एक होती है हमारी यानी एक होती है वर्टिकल और एक होती है इंक्लाइन। स्मॉल की प्रॉपर्टी क्या है, स्टेप नंबर 3 पर आ जाओ। स्टेप 3, सिंगल स्ट्रोक स्मॉल वर्टिकल लेटर। आपने एक लाइन ये ली गाइडलाइन, जितनी इसकी हाइट है इसका आधा ऊपर आधा नीचे, ये फॉर्मेट बनेगा। लेटर अगर वर्टिकल है तो लेटर वर्टिकल है तो हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा ABCD। और अगर लेटर इंक्लाइंड है, सिंगल स्ट्रोक स्मॉल सिंगल स्ट्रोक स्मॉल इंक्लाइन लेटर। तो ये इसकी हाइट इसका आधा ऊपर आधा नीचे। सबसे पहले एंगल ले लिया 72 डिग्री। फिर कुछ लाइनें ले ली हमने, इसके समांतर कुछ लाइनें ले ली। अब जो भी लेटर लिखना है हमें वो इसके अंदर लिखना है। तो इस तरीके से ये हमारे सब लेटर लिखे जा सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिखा रखा था ये क्वेश्चन हमारा है। तो इन क्वेश्चनों को, दोनों क्वेश्चनों को आप चाहो तो चारों फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी इसे महारत हासिल करते हो। और जितने भी लेटर है इसका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इसलिए लेटर को भी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू क्लास।